नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। साथियों, पैसा किसी को बुरा नहीं लगता और सबको अच्छा ही लगता है। अगर कमेटी से पैसा मिल रहा होता और कमेटी सही रास्ते पे होती तो शायद मैं हुआ, चाहे विनोद साहब हुआ, चाहे जितेंद्र सिंह जी हुए, चाहे कोई भी हुए, वो आउट नहीं होते। और कमेटी क्या है, कमेटी में 7 लोग थे जिनके नाम पे था, मैं था, जितेंद्र सिंह जी थे, विनोद साहब थे, खमन सिंह जी थे, विद्याधर साहब थे और रूगाराम जी थे और हरी सिंह जी साहब थे, सामोता साहब। आज कहाँ है हरी सिंह साहब, सामोता साहब, विद्याधर साहब, खमन सिंह जी? कोई भी नहीं है। तो पैसा किसी को बुरा नहीं लगता। और अगर कमेटी सही हिसाब में जा रही होती, कमेटी का एक नाम कमेटी नाम, ये करना वो करना, और ये एक फालतू का एक कोई औचित्य नहीं है। जनता का काम कमेटी ना करके रणवीर सुभाष का कर रही थी। इन्हीं बातों का मुझे ऑब्जेक्शन था, और ऑब्जेक्शन था, मुझे नहीं था, विनोद साहब को भी था। एक पे एक झूठ, एक पे एक झूठ, और सभी को पता है ये हकीकत। बाकी कमेटी के सदस्य से पूछ लो आप, हरी सिंह साहब से पूछ लीजिए, सामोदा साहब से, आज कोई भी उनको कोई बात का पता है क्या? जो जो चीज़ें हुई है, खमन सिंह से पूछ लीजिए आप, उनको कुछ पता है क्या? तो ये चीज़ें हैं। अगर कमेटी पैसा देती तो कमेटी से बाहर क्यों होते हैं? ऐसा कौन मूर्ख व्यक्ति होगा जो पैसों को लात मारना चाहेगा? अगर कमेटी में से पैसे मिलते और कमेटी पैसे वाले रास्ते पे जाती तो कोई कमेटी से बाहर नहीं होता, सबको पैसे चाहिए होते थे। ये और वो चीज़ें आप लोगों ने सब सुनी होगी, ऑडियो वगैरह, सारी रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ सुनी है कि 150 बीघा के लिए भाई समीर है, वो बोल रहा है धरने में तो कि 150 बीघा है, और थोड़ी देर बाद में उनका वो बातचीत होती है, चर्चा होती है, तो नरेश बोलता है 150 बीघा ज़मीन नहीं। तो ये एक झूठ पे झूठ, और ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है और सबको पता है। अब रणवीर सुभाष के घर पे अगर ये चीज़ें हैं तो पूरी पब्लिक इकट्ठी होकर रणवीर सुभाष के घर पे क्यों नहीं बैठती? बैठ जाओ वहाँ पे, 5 दिन के अंदर बाहर आ जाएंगे सारे, वहीं FIR उठाओ और वहीं हिसाब लेके उठो वहाँ से। लेकिन नहीं, यही ऐसी दिशाएं वो करनी नहीं कमेटी को। हिसाब क्या हो नहीं सकता? 5 दिन में नहीं हो सकता, 10 दिन में नहीं हो सकता। अगर हिसाब करने की उनकी इच्छा हो तो उनके पिताजी आके, उनके परिवार, सगे संबंधी है नहीं क्या उनके परिवार में, वो आके राजनीति कोई बोला आप लोगों को, सामने आया कोई? क्यों यार, कई चीज़ें हैं जो सोच ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे। हमेशा समय दिया जा रहा है, और क्या दिया, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अरे कोर्ट नहीं दे रहा, कोर्ट से ज़्यादा तारीख है तो ये पता नहीं कैसे, समझ से बाहर है। कोर्ट से ज़्यादा तारीखें तो यहाँ मिल रही है, और इनके लोग हैं जो हम में हम मिलाते हैं। हर ग्रुप में 5, 7, 8, 10 लोग हैं। अब अपन जानते हैं उन लीडरों को, लीडरों के अलावा भी कुछ एक लोग हैं जो चीज़ें आपको 150 अकाउंट्स खुले हुए हैं, तो एक वो 150 लीडर थोड़ी, कुछ एक ऐसे हैं जो छुपे हुए लीडर्स हैं, इनके रिलेटिव्स हैं, इनके दूर के रिश्तेदार हैं, जिनको आप जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, कहीं आपने देखा भी नहीं होगा। वो धीरे धीरे से वो लोग हैं, वो भी एक फंसने के चक्कर में, तो वो सोशल मीडिया पे हर जगह, व्हाट्सएप वगैरह पे एक्टिव, रात में 12 बजे जवाब देंगे वो आपको। कोई भी अगर बात उनको लगेगी कि ये बात इधर है तो उसका वो रात में भी रिएक्शन करते हैं वो। तो समझो हर ग्रुप में उनके 8, 8, 10, 10 आदमी या तो वो अभद्र भाषा यूज़ करेंगे, या कुछ ये बोलेंगे, वो बोलेंगे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। अब हमने लड़ाई लड़ी आज भी लड़ रहे हैं, सबके लिए लड़ी, आज भी सबके लिए लड़ रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं शुरू से, पूरी जनता का अभी तक तो हिसाब कर दो। हम 5-7 लोग हैं, बिना कुछ लिए हुए भी FIR उठा लेंगे। पूरी जनता का हिसाब तो करके बताओ, करो तो सही हिसाब, दो तो सही पूरी जनता का पैसा। हम 1 रुपया नहीं मांगेंगे, दीजिए आप लोग, लेकिन नहीं, वो चीज़ें करनी नहीं है कुछ। अब अगर हमें सभी की भलाई के लिए ये कानूनी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लास्ट तक लड़ते रहेंगे, जहाँ तक हमारी लास्ट तक हिम्मत रहेगी उस हिम्मत तक हम लड़ेंगे, और ज़रूर लड़ेंगे, चाहे जैसे भी लड़ें। हम खरगोश की तरह नहीं लड़ सकते तो रेंग रेंग के कछुए की तरह लड़ेंगे, कैसे भी लड़ें, लेकिन लड़ेंगे। अगर इस पब्लिक की इतना पैसा, इतना पीड़ितों के घर बार सब उजाड़ के, बहन बेटियों की शादियाँ, किसी के बच्चों की पढ़ाई, वो सब कुछ सर्व सत्यानाश आप लोग कर सकते हो, और आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हमें भलाई करने में अगर 10 लोग गालियाँ भी दे रहे हैं तो उस गालियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 100 दे रहे हैं तो भी नहीं पड़ेगा, 1000 दे रहे हैं तो भी नहीं पड़ेगा। अगर हमारे कारण 1000 लोग हमारे को अगर गाली देते हैं और अभद्र भाषा बोलते हैं, और हमारे कारण अगर 10 परिवारों में ही चूल्हा जलता है और 10 परिवारों में ही अगर कुछ खुशियाँ आती है, तो वो गालियाँ हमारे को मंजूर है, भगवान का प्रसाद और आशीर्वाद समझ के, और उसे हम ग्रहण करेंगे। तो हमें बार बार ना कोसें कि हम लड़ाई अच्छे के लिए लड़ी जा रही है, सबके हिसाब के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हिसाब कीजिए आप, लड़ाई अपने आप शांत हो जाएगी। कौन मूर्ख है जो कानून की लड़ाई लड़ना चाहेगा, या कोई भी? सबकी एक लड़ाई, यहाँ पे कोई जाति दुश्मनी है ये तो है नहीं कुछ। भाई पैसा लिया है, पैसा मांग रहे हैं, और हक की और न्याय की लड़ाई है।
वो बात कीजिए। अब ज़मीन से हिसाब हो रहा है, तो भाई कैसा ये हिसाब है? ये हम पीड़ितों का ही तो पैसा, हमारे पैसे से, जैसे आपने मान के चलो 5 लाख रुपए बीघा से ज़मीन ले ली, अब 5 लाख रुपए हमारे 5 लाख से आपने 1 बीघा ज़मीन ली और हमें 5 लाख का केवल 100 गज का या 200 गज का प्लॉट दे रहे हो आप। ये कौन सा हिसाब है भाई? आप बेनिफिट तो छोड़ो कि हमारा 5 लाख आपने लिया, यूज़ किया, कुछ किया, जो कुछ किया उसका ब्याज व्याज, वो बेनिफिट वो तो छोड़ो। आप उस मूल रकम की बराबर की वैल्यू की ज़मीन तो दीजिए। कौन सी है 100 गज 200 गज? तो ये भी एक तरीका है। अब आप बोल रहे हो कि अगर इसमें किसी पीड़ित को, फिर भी अगर इस ज़मीन वाले में कोई पीड़ित है और वो अगर खुशी खुशी ले रहा है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपका पैसा है, आप चाहो बिना लिए लिखा पढ़ी कर सकते हो, आप चाहो लेके कर सकते हो, आप चाहो 100 गज ले सकते हो, आप चाहो 1 बीघा मिल रही है ले सकते हो, आपका राजीनामा है। हम ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे कि आप क्यों कर रहे हो, करो आप लोग, लेकिन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर हम खड़े हैं तो हमारे ऑब्जेक्शन नहीं है, आपका पैसा है। अगर आपको ऑब्जेक्शन होता है तो लड़िए, अगर हम सही लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें लड़ने दीजिए, हमारा ऑब्जेक्शन मत कीजिए अगर हम आपका नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को इच्छा हो रही है कि भाई मैं तो 15 लाख रुपए में 100 गज का प्लॉट लेके खुश हूँ, तो लेना लो, आप लो, आपका स्वागत है, आप लीजिए अच्छे से, और लेना भी चाहिए, वो आपकी निजी राय करनी चाहिए। लेकिन वो हमें ना बताइए कि आप, मैंने 100 गज का 15 लाख रुपए में प्लॉट लिया है, आप भी 100 गज का 15 लाख में प्लॉट ले लीजिए। नहीं भाई, हम ऐसे टाटा बिरला नहीं है, बहुत मेहनत से कमाया और बड़ी मुश्किल से फौज का पैसा कमा के और यहाँ पे लुटवाया है, तो खूब पीड़ितों के लिए, तो वो चीज़ है। अब बोलते हो बार बार भरोसा भरोसा भरोसा, रणवीर सुभाष बोलते हैं कि भरोसा रखो, हमें बाहर निकालो। ये अरे भाई, ये कौन सा भरोसा? 2 भाइयों में बंटवारा होता है, वहाँ पे भी नहीं होता ये चीज़। हक और न्याय की लड़ाई यार, कुछ तो करो उधर से 10-20%, कुछ भी। आप लोगों को ना परिवार वाले सामने आ रहे, ना कोई फादर, कोई रिलेटिव, कुछ नहीं आ रही। पूरा तो ये नहीं, सभी की तो तेरहवीं नहीं हुई ना, कोई तो जिंदा होगा परिवार में। तो आप लोग कीजिए वैसे काम, आप कुछ कर भी नहीं रहे। बार बार आप काफ़ी चीज़ें बोलते हो कि गारंटी ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, तो भाई छाती कूट कूट के यही लीडर और यही लोग हैं जो पैसा लगाते टाइम छाती ठोक ठोक के बोल रहे थे कि हम बेटे हैं, हम गारंटर हैं, और उसी तरीके से आज आप लोग वापस कर रहे हो। आप गारंटी ले क्या रहे हो? गारंटी ये होती है, आज मेरा लीडर है, वो पैसे लगाते टाइम तो बोलता था कि तेरे पैसे के मैं जिम्मेदार हूँ, तेरे पैसे के लिए मैं बेटा हूँ, तेरा पैसा मैं जानूँ और मेरा काम जाने, तेरा पैसा मेरे पास है। लेकिन आज वो कहीं मिलता ही नहीं, और बोलो तो गारंटी। ये कौन सी गारंटी हुई? भरोसा रखो, ये कौन सा भरोसा हुआ? कुछ तो होगा। लिख के आप देना नहीं चाहते, 20-30% आप पैसा भी नहीं देना चाह रहे, तो क्या भाई एक साइड से सारा सब कुछ अभी पीड़ित ही देते रहे? हम ही लिखी थी हम दे, कानूनी कार्रवाई की, हाथ हम काट के दें, पैसा भी हमारा ले लिया, हमारे बच्चों के पेट भी आपको हमने काट के दे दिए, तो ये तो कौन सा न्याय कर रहे हो आप? मेरे समझ से परे हैं ये चीज़ें। काफ़ी सवाल हैं साथियों तो इस प्रकार के, और मैं ज़्यादा सवाल नहीं करना चाहता, ना ज़्यादा वो जवाब हो। आप खुद समझदार हैं, अपना अपना डिसीजन है, खुद लीजिए। ऐसे कोई भी इस दुनिया में भला मानस नहीं है, किसी को 100 रुपये उधार दे दो ना, तो वो भी 10 बार ना मांगो ना, तब तक नहीं देता। और जिसको पैसे खाने होते हैं ना, वो आप 10 साल तक मांगते रहो, यही बोलेगा दूंगा दूंगा दूंगा, और वो नहीं देगा, कभी देता कभी भी नहीं है, समय निकालता है। और समय क्या है? सबसे बड़ी मरहम है जो हर गाँव को भर देता है। आज आपकी परिस्थितियाँ कुछ भी है, कल कुछ भी है, समय बढ़ता रहता है गाँवों को, और समय निकाला जा रहा है। इनमें ब्रिलियंट दिमाग है। आज जो आप चीज़ें सोच रहे हो, ये 4.5 साल पहले इन्होंने सोच के, और पूरी प्लान है इनका, क्या क्या प्लान है, और प्लान के मुताबिक सारे काम चल रहे हैं। क्या हुआ 8 महीने में? आज 9 हो गए, 10वां हो जाएगा अभी तो। क्या हुआ है अभी तक? वापस जनवरी आने वाली है, 30, 2-3 महीने। क्या हुआ है अभी तक? 1% रिजल्ट बता दो मुझे। रिजल्ट जीरो, ओनली जीरो। तो ये साथियों, ये काफ़ी चीज़ें हैं। रणवीर सुभाष मना नहीं करते, इनके घर वाले कभी सामने नहीं आते, वो कभी बोलते नहीं कि हम पैसा लौटाएंगे। ये चीज़ें क्यों? अगर मैंने गलत काम किया तो मेरे घर वाले आके बोलते हैं ना कि भाई हमारे लड़के से या हमारे बेटे से जो भी गलत काम हो गया, अब वो सुधारना चाहता है और हम सुधारेंगे उसको, और हम आप लोगों के साथ हैं, सामने हैं। और पैसा इनके घर पे चीज़ें करनी चाहिए। अगर ये हिसाब करना चाहते हैं तो इनके घर पे वापस जाके बैठो। लोग धीरे धीरे आज़ाद हो रहे हैं और आज़ाद घूम रहे हैं। आप लोग हैं बस व्हाट्सएप पे घूमते रहो, कुछ नहीं, आप लोगों को चराया जा रहा है, और अच्छे से चरते रहो, आंखों में पट्टी रहो, और कोलों के बेल लो, उसकी तरह चारों तरफ घूमते रहो। कुछ भी नहीं, धीरे धीरे फूट पटकते रहो, एक दूसरे से टूटते रहो, लास्ट में कुछ नहीं। और ये तोड़ने का काम है। पहले इन्होंने चेन बनाई थी, एक दूसरे को जोड़ा था, जोड़ जोड़ के पैसा लगवाया था। अब वापिस है ना, उसी पैसे को बुलवाने के लिए एक दूसरे को तोड़ा जा रहा है, उसी चेन की एक एक कड़ी को निकाल के फेंका जा रहा है। टूटते रहो, बनते रहो, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जो आपका पैसा है आपका है, आप
खुद के पैसे के लिए अगर खुद नहीं लड़ रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो जो अगर हम 5, 10, 15 लोग जो भी अगर कर रहे हैं, तो आपका कोई हक और वो नहीं बनता कि हमें आप कुछ उल्टा सुल्टा बोलें या कुछ कहें। तो ये, और वो जैसे ही मेरा वीडियो जाएगा, अभी देखना वो लोग एक्टिव हो जाएंगे जो व्हाट्सएप ग्रुप में, वो तो या तो गाली से या बदतमीजी से या गलत घटिया चीज़ों से या नए 4-5 लोग इकट्ठे पैदा कर देंगे नए नंबरों से आज। तो ये होता है, ये करते हैं ये। तो साथियों, खुद सोचो, सभी पीड़ित हो, खुद समझो, पढ़े लिखे हो, खुद अच्छे से ज्ञान लो। फिर भी मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मेरे शब्दों से और वाणी से किसी को ठेस पहुँची हो, तो आपका छोटा भाई या साथी समझ के मुझे माफ़ करना।